मैं संगीता रंगारी, सहायक प्राध्यापक हिंदी, वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, रामाटोला, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। आज मैं बीए भाग 1 हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के इकाई 5 घनानंद कवित्व की व्याख्या करने जा रही हूँ। सर्वप्रथम घनानंद जी के जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश डालना चाहूँगी। घनानंद जी रीतिकाल के रीतिमुक्त के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1689 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1739 ईस्वी में। इनके काव्य में प्रेम का अत्यंत उदात्त स्वरूप उपलब्ध है। वे बचपन से ही कविता और संगीत के प्रेमी थे। प्रणय विभोर मन की ऐसी कोई वृत्ति नहीं जिसका चित्रण घनानंद ने न किया हो। उनके प्रेम चित्रण में विरह की प्रधानता परिलक्षित होती है। उनकी विरह वेदना स्वानुभूत एवं अकृत्रिम है, इसलिए वह अत्यंत मार्मिक एवं हृदयद्रावक एवं चित्ताकर्षण बन पड़ी है। घनानंद के काव्य का मूल प्रेम है। उनका प्रेम वर्णन रीतिकाल के अन्य कवियों से इस दृष्टि से विभिन्न है कि वह उनके अपने प्रेम संबंधी दुख और दर्द भरे अनुभव से उत्पन्न है। उसमें भुक्त भोगी की वेदना है। वे मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार की सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे और उसके रूप सौंदर्य के प्रति बेहद आकृष्ट थे। यही आकर्षण नाना भाव से उनके छंदों में फूट पड़ा है। घनानंद पर यद्यपि फारसी काव्य और सूफी साधना का प्रभाव रहा, परंतु अनुभूति उनकी अपनी थी। वे फारसी भाषा में सिद्धहस्त थे, पर मन से वे पूरी तरह से भारतीय एवं ब्रज भाषा में प्रवीण थे। घनानंद मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के मुंशी थे। वे दरबार की सुजान नामक वेश्या पर आसक्त हो गए थे। अन्य दरबारी ईर्ष्यावश घनानंद के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे। घनानंद बादशाह के आग्रह करने पर गाना न गा सके, किंतु जब सुजान दरबार में आई तब घनानंद जी ने सुजान की ओर देखते हुए मंत्रमुग्ध कर देने वाला गीत गाया, जिससे सारे दरबारी खुश हो गए, किंतु बादशाह नाराज हो गए और घनानंद जी को दंड स्वरूप देश निकाला दे दिया। घनानंद ने सुजान से भी साथ चलने का आग्रह किया, जिसे सुजान ने अस्वीकार कर दिया। अंत में वे वृंदावन चले गए और निम्बार संप्रदाय में दीक्षित हो गए, पर सुजान नाम इन्होंने कभी भी नहीं त्यागा। पहला पद्यांश हम देखेंगे। लाजनी लपेटी चितवनी भेज भाव भरी, लसती ललित लोल चक तिरछानी में। प्रस्तुत पद्य रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि घनानंद के काव्य से लिया गया है। प्रस्तुत पद्य में कवि घनानंद ने विलासवती कामिनी के बाह्य सौंदर्य, उसकी हाव भाव, मुद्राओं आदि का अत्यंत कलात्मक और अद्भुत आकर्षक चित्र उपस्थित किया है। नायिका के नेत्रों का तिरछापन लाजों से लिपटा रहता है और गूढ़ भावों से भरा है। लसती ललित लोल चक तिरछानी में जब वह सुंदर सुशोभित नेत्रों को तिरछा करती है तो अत्यंत रमणीय जान पड़ती है। छवि को सदन गोरो भाल बदन रुचिर भाल, उसका गौर वर्ण मुख सौंदर्य का घर है और शरीर भी अत्यंत शोभायमान जान पड़ता है। रस निचुरत मीठी मृदु मुस्कानी में जब वह मुस्कुराती है तो ऐसा जान पड़ता है कि रस चूह रहा है, रस टपक रहा है। दसन दमक फैली ही मोती माल होती, मुस्कुराते हुए जब वह बात करती है तो ऐसा लगता है जैसे दसन दमक अर्थात दांतों की पंक्तियां प्रकाशित होकर उसके हृदय स्थल पर मोती की माला बन गई हो। पियसो लड़की प्रेम पगी बतरानी में, इस प्रकार अपने प्रिय से वह ललक ललक कर प्रेम भरी बातें किया करती है। आनंद की निधि जगमगती छबीली बाल, अंगनी अनंग रंग ढुरी मुरी जानी में, वह अत्यंत सौंदर्य से युक्त खजाने के रूप में जगमगाती है और जब वह
मुड़ती है, मुड़ी यानी मुड़ना, जब वह मुड़ती है तो उसके अंगों में कामजन्य छटा छहरने लगती है। काव्य सौंदर्य में देखेंगे घनानंद का युग रीतिकाल का रहा है। ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया। लाजनी लपेटे से नायिका में लज्जा और चितवनी भेद भाव भरे से उसमें काम का होना व्यंजित होता है। लाजनी लपेटे चितवन भेद भाव भरे, लसती ललोल लोल में भ एवं ल वर्ण की अनेक बार रस व्यंजक आवृत्ति होने से वृत्यानुप्रास अलंकार परिलक्षित है। दूसरा पद्यांश देखेंगे। झलकै अति सुंदर आनन गौर, छके दृग राजत कानन छय। प्रस्तुत पद में नायिका का रूप सौंदर्य तथा द्वेग दीप्त का उल्लेख मिलता है। झलकै अति सुंदर आनन गौर अर्थात नायिका के गोरे मुख की एक झलक ही अत्यंत सौंदर्यमय है। उसकी कानों को छूने वाली बड़ी बड़ी आंखें किसको नहीं छकाती, अर्थात उसकी आंखें इतनी सुंदर इतनी बड़ी है कि हर कोई उसकी ओर आकृष्ट हो जाता है। हंसी बोलनी में छवि फूलन की वर्षा और ऊपर जाती है। जब वह हंसकर बोलती है तो फूलों की वर्षा उसके हृदय के ऊपर से होकर जाती है। लट लाल कपोल कलोल करे, कलकंठ बनी जलजावलित। गालों पर छितराई हुई उसकी टेढ़ी मेढ़ी लटे उसके सौंदर्य से मानो खिलवाड़ करती है। और उसके गले में जलजावली अर्थात उसके गले में 2 लर वाली मोती की माला भी है। अंग अंग तरंग उठै दुति की परी है, मनो रूप अवै घर च। उसके अंग प्रत्यंग से कांति की लहरें उठती है, मानो उसका रूप अभी अभी धरती पर गिर पड़ेगा। ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। घनानंद कवि अपने लाक्षणिक प्रयोगों की दृष्टि से हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान रखते हैं। छंद देखेंगे, यहाँ सवैया छंद है। कल कंठ में अनुप्रास वही है, च्वय में उत्प्रेक्षा अलंकार परिलक्षित है। तीसरा पद्यांश हम देखेंगे। छवि को सदन मोद मंडित बदन, चंद त्रिषित चखनी लाल कब धौ दिखाय हो। प्रस्तुत कवित्व में विरहनी को कृष्ण के रूप की स्मृति व्याकुल कर रही है और दर्शन की अभिलाषा से विवश होकर वह कह रही है कि अपनी छवि से युक्त प्रफुल्लित चेहरे और रागमयी प्यासी आंखों को हे प्रिय मुझे कब दिखाओगे, हे प्रिय तुम मुझे कब दर्शन दोगे। चटकीलो भेख करे मटकीली भांति सोही, मुरली अधर धरे लटकत आए हो। भड़कीली वेशभूषा में चटक मटक के साथ होठों में बांसुरी पकड़कर कब मस्ती में झूमते गाते मेरे पास आओगे। लोचन ढुराए कछु मृदु मुस्काए ने, अपनी चंचल आंखों और मीठी मुस्कान लिए भीनी बतियानी लड़काए बतराए हो, कब मुझसे प्रेम भरी बातें करोगे। बिरह जरत जिय जानी आनी, प्राण प्यारे कृपा निधि आनंद को घन बरसाए हो। विरह से जलती हुई जानकर हे प्रिय प्राण प्यारे कृपा निधि कब आकर आनंद के बादलों से तुम वर्षा करोगे। ब्रज साहित्य में लाल शब्द प्रयोग रसिया या छैला के लिए किया जाता है। मृदु मुस्कान में छेका अनुप्रास, बदन चंद में रूपक अलंकार परिलक्षित है। चौथा पद्यांश की व्याख्या की ओर चलते हैं। वही मुस्कान वह मृदु बतरानी, वह लड़कीली बानी आनी उर में आरती है। नायिका के स्मृति दशा का चित्रण यहाँ पर किया गया है। प्रिय का वह मुस्कुराना, वह मीठी मीठी बातें करना और उनका लड़कपन वाला हाव भाव आकर मेरे हृदय में अड़ जाता है। वह गति लैन और बजावनी ललित बैन, वह हंसी दैन हियरा ते न डरती है। उनका वह गति ताल के साथ नृत्य करना, उनका वेणुवादन करना
और उनका मुस्कुराना हृदय से निकालने पर भी नहीं निकलता। वह चतुराई सो चिताई चाहिबे की छवि, वह छैलताई न छिनक बिसरती है। उनकी वह चतुराई से मेरी ओर देखना, उनका वह छबीलापन क्षण भर भी नहीं भूलता। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जो, सुधि जब भातिन सो बेसुध करती है। आनंद निधान प्राण प्रिय सुजान, प्राणों से प्रिय सुजान की स्मृति जब मुझे आती है तो मैं बेसुध हो जाता हूँ। काव्य सौंदर्य में देखेंगे, उक्त पद्य में प्रेम की स्मृतियों का सुंदर भावपूर्ण एवं मार्मिक चित्रण हुआ है। सुधि बेसुध में हमको विरोधाभास अलंकार परिलक्षित है। पांचवा पद्य की ओर हम बढ़ते हैं। जा सो प्रीति ताहि निठुराई, सो निपट नेह कैसे करिजिए की जरनी सो जताइए। नायक के द्वारा निष्ठुर व्यवहार पर नायिका क्षोभ प्रकट करती हुई अपने भाग्य को कोसती है। मुझसे जिसे प्रेम है उसे मुझसे प्रेम न होकर निर्दयता भरा प्रेम है। कैसे करी जी की जर्नी सो जताई है, मैं अपने हृदय की तड़प को कैसे बताऊं। महानिर्दयी कैसे जीवाऊं जी, वह तो महानिर्दयी है, मैं अपने प्राणों को कैसे जीवित रखूं। वेदन की बढ़वारी कहाँ ला दुराई है, मैं इस बढ़ती वेदना को दूर कैसे करूं, अर्थात मैं इसे कैसे छिपाऊं। दुख को बखान करीबै को रसना कह होती, ए पै कहूँ वाको मुख देखन न पाई है। दुख इतना अधिक है कि एक जीव से उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतने पर भी प्रीतम के दर्शन मुझे नहीं होते। रैन दिन चैन को न लेस कहूँ पै भाग, आपने ही ऐसे दोष कहीं को लगाइए। रात दिन मुझे चैन नहीं मिलता, इसमें मैं अपना ही दोष, मेरा अपना ही दोष है, किसी अन्य का दोष इसमें नहीं है। बढ़वारी शब्द में वेदना के निरंतर बढ़ते रहने का भाव निहित होने से व्यंजना है। ताहि निठुराई सो निपट नेह में विरोध एवं अनुप्रास अलंकार